गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहता था। सूरज के पास एक बकरी थी जो उसे बहुत प्यारी थी। एक दिन उस गांव के मुखिया जी सूरज के पास आकर बोलते हैं, सूरज, तुम्हारी ये बकरी तो बड़ी तंदुरुस्त है, लगता है तुम बड़ा ध्यान रखते हो इसका। हाँ मुखिया जी, बस घास फूस ही खिलाता हूँ। ऐसा करो, ये बकरी मुझे बेच दो। ये जितनी कीमत मांगे इसे दे दो, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है मालिक, मुझे माफ करिए मुखिया जी, मैं अपनी बकरी को बेचना नहीं चाहता हूँ। देखो तो इसे, मुझे मना कर रहा है। नहीं मुखिया जी, ये बकरी मुझे बहुत प्यारी है, बस इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये कहकर मुखिया जी वहां से चले जाते हैं। रात को सूरज खाना खा रहा होता है तो उसे बकरी के चिल्लाने की आवाज आती है। इतनी रात को मेरी बकरी इतना चिल्ला क्यों रही है? वो बाहर जाकर देखता है तो क्या देखता है कि मुखिया जी अपने नौकर के साथ उसकी बकरी को उठाकर ले जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? मैंने बताया तो था कि मैं इसे नहीं बेचूंगा। जब प्यार से मांग रहा था तब नहीं दिया, अब अंजाम भुगतो। ये कहकर वो बकरी को ले जाते हैं और सूरज बस देखता ही रह जाता है। सूरज बहुत रोता है, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बकरी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं तुझे नहीं बचा पाया। मैं तेरे लिए इस पेड़ के नीचे दिया जला रहा हूँ ताकि अगर तू वापस लौटे तो तुझे रास्ता ढूंढने में आसानी हो। जैसे ही दिया जलता है तो उस पेड़ से एक जिन्न प्रकट होता है। सूरज उसे देखकर डर जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? मैं जिन्न हूँ, मैं इसी पेड़ में रहता हूँ। जो भी इस पेड़ के नीचे दिया जलाता है मैं उसकी मदद करता हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या मदद करूँ? वो मुखिया मेरी बकरी को उठाकर ले गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। रुको रुको, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। जिन सूरज के कान में कुछ कहता है और उसे एक डिब्बा देता है और कहता है, कल सुबह इसे गांव में लेकर घूमो और जैसा मैंने कहा है वैसे ही करो। सूरज वैसे ही करता है। वो डिब्बे को लेकर पूरे गांव में घूमता है और बोलता है, वाह वाह वाह, जमींदार ने बकरी ले ली, मेरी तो बला टली, वाह वाह वाह। अरे सूरज, क्या हो गया तुझे? बकरी के जाने की वजह से पागल तो नहीं हो गया? अरे सुनो तो चाचा, वो बकरी मेरे लिए मुसीबत से कम नहीं थी। एक विद्वान ने बताया था, मेरे तो भाग ही खुल गए। ये देखो, कल बकरी गई और आज सोना मिला। अरे रे, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। हाँ, अब मुखिया जी को समझ में आएगा। जब उनका सत्यानाश होगा ना, तब पता चलेगा। ये बात मुखिया जी तक पहुंच जाती है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बकरी। अभी के अभी उसे वापस सूरज के पास भेज दो। समझ रहे हो ना? जी मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। मुखिया जी का नौकर मौका देखकर बकरी को वापस सूरज के घर पर रखा आता है। कितना नौटंकी है ये सूरज। जब मैं बकरी खरीदने की बात कर रहा था तो ऐसा दिख रहा था जैसे यह बकरी उसे बहुत प्यारी है। अच्छा, तो यह सब नाटक उस पनौती बकरी से छुटकारा पाने के लिए था। ठीक कह रहे हैं मालिक, और सूरज ने आपको बेवकूफ बना दिया। कितना नौटंकी इंसान है। सुनो, जाओ मेरे लोगों से बोलो कि उसकी खेती की जितनी भी जमीन है सब हड़प लें। अब उसे खाना कहां से नसीब होता है देखता हूं मैं। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। अरे ये क्या बात हुई, मैं अपने खेत इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस खेत को अब तू भूल जा। तूने मुखिया जी के साथ चालाकी की है, अब जाकर भूखे मारो। सूरज उदास होकर चला जाता है और वापस रात को उस पेड़ के नीचे जाकर दिया जलता है और जिनको सारी बात बताता है। क्या हुआ? फिर क्यों बुलाया मुझे? क्या बताऊं जिन भाई साहब, मेरी जमीन मुझसे छीन ली है। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसका इंतजाम करता हूं मैं। पहले तो यह बुरी सी शक्ल बनाना बंद करो। जिन सूरज को एक गोल बर्तन देता है और उससे कहता है कि जब भी तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हें इसमें खाना मिल जाएगा। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, परेशान मत हो। अगले दिन सुबह मुखिया जी के लोग सूरज के घर के पास से गुजर रहे होते हैं।
तो सूरज उन्हें ताना मारता। ये देखो खाना, देखो देखो। मालिक, वो सूरज हमें आपके नाम पर ताना मार रहा था। कह रहा था, ये देखो खाना, जाकर मुखिया जी को बता देना। उस सूरज की इतनी हिम्मत, अभी बताता हूं उसे। जाओ, उसकी झोपड़ी को आग लगा दो। अब देखते हैं वो क्या करता है। मुखिया जी के आदेश पर उनका एक नौकर जाकर सूरज की झोपड़ी को आग लगा देता है। ये देखकर सूरज बहुत दुखी हो जाता है और फौरन अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे जिन की बात याद आती है कि हमेशा हंसी खुशी रहना चाहिए, दुखी मुंह बनाने से कुछ नहीं होता। ये सोचकर वह हंसने लगता है और हंसते हंसते बोलते हैं, मुखिया जी ने मेरा घर जला दिया तो क्या हुआ, अब मुझे और बड़ा घर मिला। अब मेरी छत खुल गई, छत की जगह आसमान मिला और उसमें बहुत सारे तारे मिले। वह अरे रे, लगता है बेचारा शोक के मारे पागल हो गया है। अब ये और नहीं चलेगा, अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मुखिया जी ने इस गरीब की झोपड़ी जलाकर अच्छा नहीं किया। चलो चलो, सब मुखिया जी के घर चलते हैं। अब उन्हें उचित सीख देनी ही पड़ेगी। ओ जिन भाई साहब, अब आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा हंसी खुशी स्वभाव ही तुम्हारी मदद करेगा। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। हम सब मुखिया जी के पास जा रहे हैं। अब ये अन्याय और नहीं सहेंगे। तुम भी हमारे साथ चलो। मुखिया जी, अब ये अन्याय हम और नहीं सहेंगे? आप सूरज के साथ गलत नहीं कर सकते। आप जल्दी से बाहर निकलिए, वरना हम आपका भी घर जला देंगे। कमजोर आदमी पर जुल्म करते हो, अब ये और नहीं चलेगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मेरा दांव तो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा, वरना ये लोग तो मेरा ही घर जला देंगे। ये कहकर मुखिया जी बाहर आते हैं और सूरज से माफी मांगते हैं। सूरज, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी झोपड़ी जल गई। मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा घर बनवा कर दूंगा, मुझे माफ कर दो। अब आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद सब ठीक हो जाता है। सूरज जिन को धन्यवाद कहता है। धन्यवाद जिन भाई साहब, आपकी वजह से ही ये सब संभव हो सका है। आप हमेशा मेरे साथ रहना, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। तब से वो दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।